हेलो बच्चों, देखो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जहां पर अपना टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले हमने सीखा अपना लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये चीज हम पहले अपनी पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों, वहां पे हमने ये चीज सीखी थी कि लीनियर इक्वेशन हमारी होती क्या है। सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन हमारी क्या थी, कि ऐसी इक्वेशन जिसकी बच्चों अपनी जो डिग्री की वैल्यू है ना, डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। अगर डिग्री अपनी 1 है तो वो अपनी वहां पे क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बच्चों ने पढ़ी थी अपनी 1 वेरिएबल में भी सीखी थी, 2 वेरिएबल में भी सीखी थी। हमने यहाँ पे जो अपना चैप्टर नंबर 3 किया था वहां पे बच्चों हमने अपनी पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होती थी, एक ऐसी इक्वेशन जो अपनी इस फॉर्म में हो, ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल टू में 0। ये होती थी बच्चों अपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद अब देखो आगे अपनी जो यहाँ पे इक्वेशन आएगी वो हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो नाम से क्लियर है, क्वाड का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। क्वाड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी बच्चों डिग्री हमारी, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, ठीक है ना। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारी क्या हो, 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों में यहाँ पे हमेशा अपनी केवल और केवल एक वेरिएबल के अंदर पढ़ेंगे। अब जैसे अगर मान लिया, अब बात रहेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दिखने में होती कैसी है। क्या बोला है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारी 2 के बराबर हो। डिग्री का मतलब क्या हो बच्चों, कि वहां पे जो अपनी x की हाईएस्ट पावर है वो अपनी वहां पे क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर मान लिया मैं एक इक्वेशन अपनी ये ले लेता हूं कि 4x स्क्वायर, आगे मैंने ले लिया 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू, इन्होंने क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। अब ये बताओ एक बार, ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर को हमें देखना बस। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर कितनी, 0 है, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों, x की हमारी जो बड़े से बड़ी पावर है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर x की बड़े से बड़ी पावर 2 है तो इस केस में हमारी डिग्री क्या है बच्चों, 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद आएगी बच्चों हमारी क्यूबिक इक्वेशन। ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन, देखो नाम से क्लियर है, क्यूबिक, क्यूब आ गया ना, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारी किसके बराबर हो, 3 के इक्वल। अगर डिग्री हमारी वहां पे 3 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपना क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। बट ये चीजें हमें नहीं सीखनी, अपने यहाँ पे टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसके बारे में हम अपना डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो एक बार, सबसे पहला काम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है, क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न। देखो जो एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम लिख सके इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू में 0। ये होती है बच्चों हमारे यहाँ पे जनरल फॉर्म। क्या होती है, अपनी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जनरली दिखने में हमारी ऐसी होती है। जैसे हमने ये बात सीखी थी कि लीनियर इक्वेशन जो हमारी थी इन 2 वेरिएबल वो दिखने में ऐसी होती है, तो ठीक वैसे बच्चों जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। वेयर एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b और c हमारे कैसे नंबर होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स होते हैं। एंड ऑलवेज एक बात और ध्यान में रखोगे, a बच्चों हमारा कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर a की वैल्यू हमारी 0 आ गई, देखना एक बार, अगर a मान लिया हमारा 0 आ गया तो 0x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 नहीं बन जाएगा, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये जो हमारी यहाँ से इक्वेशन बनेगी इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूँ। अब ये बता दो, ये इक्वेशन अपने यहाँ पे लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। क्यों, कि बच्चों अपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या बन जाएगा, अपना 0 बन जाएगा। और इस केस में जो हमारी x की हाईएस्ट पावर आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 1। अगर पावर 1 है
तो वो अपनी वहां पे क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक। बोलो ये बात आई समझ में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ए अपना कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये जो x है, x इज वेरिएबल नंबर। x अपना यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेरिएबल नंबर होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो बताओ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी डाउट है तो अपनी यहाँ पे जो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 आएगी वहां पे हमें बच्चों यही चेक करना है, हमारी काफी इक्वेशंस वहां पे गिवन होगी, हमें चेक करना है कि वो गिवन इक्वेशंस हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हमने अपनी कुछ एक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, उन सभी आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी पढ़ी देखो एक बार। सबसे पहले छोटे क्लासेस से एक हम अपना सीखते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद हो गई है सारे फॉर्मूले। क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसके बाद अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी आ जाए तो इसका भी बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद अगर क्वेश्चन में अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी बनता है तो इसकी हमने अपनी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। उसके बाद अगर a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए क्वेश्चन में कभी भी, इसकी भी हमने अपनी आइडेंटिटी पढ़ रखी है। क्या पढ़ी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर भी और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ये सारी आइडेंटिटीज बच्चों याद करनी है आपको, ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब का भी अपनी आइडेंटिटी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर भी और प्लस का 3ab स्क्वायर। उसके बाद अगर क्वेश्चन में अपना कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख जाए तो इसकी आइडेंटिटी अपनी होती है बच्चों a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब आता है कभी भी तो इसकी अपनी आइडेंटिटी रहेगी बच्चों a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। अगर क्वेश्चन में अपना कभी भी a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आता है तो इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखा सकते कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये सारी आइडेंटिटीज बच्चों आप सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो जो अपनी एक्सरसाइज 4.1 से जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें चेक करना कि ये इक्वेशन अपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो जो अपने यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इसकी बच्चों अपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। तो अपने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, गिवन इक्वेशन इज। तो पहले पार्ट में बच्चों जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हमें बस ये बताना है कि वो इक्वेशन हमारे वहां पे क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब ये बताओ बच्चों वो इक्वेशन हमारे पास वहां पे क्वाड्रेटिक कब होगी, जब उस इक्वेशन की डिग्री हमारी किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, ठीक है ना। तो हमें वहां पे x की हाईएस्ट पावर को चेक करना है। अगर x की हाईएस्ट पावर अपने वहां पे 2 है तो बच्चों वो इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो जो अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बोल दिया इन्होंने 2 इंटू में x माइनस का 3। ये आ गया 2 इंटू में x माइनस का 3। देखो एक बार सबसे पहले चेक करना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यही चेक करवाना होगा। तो एक काम करो, अगर ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक चेक करवानी है तो सबसे पहले देखो एक बार यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पड़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो बच्चों 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा 2x माइनस का यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब एक काम करो, देखो एक बार इन सभी नंबरों को यहाँ पे उठा के लेके आओ, बराबर में हमेशा 0 बनाया करो, सोल्व करो कंप्लीट। तो x स्क्वायर देखो 2x को मैंने आगे लिखवा दिया और यहाँ पे 2x प्लस का था इस तरफ आएगा माइनस का हो गया। यहाँ पे बच्चों अपना प्लस का 1 तो था, -6 को यहाँ पे लेके आओ तो प्लस का 6 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। 2x से 2x अपना क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा हमें x स्क्वायर 1 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों 7 और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें 0। अब ये बताओ x की हाईएस्ट पावर बताओ बच्चों 2 है या नहीं है। देखो x की हाईएस्ट पावर अपनी यहाँ पे कितनी आ गई 2। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या लिखेंगे विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये इक्वेशन बच्चों हमारी यहाँ पे कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हेयर डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2। गिवन इक्वेशन की बच्चों हमारे यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर डिग्री 2 है तो विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे यहाँ पे कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखवा दोगे ना? आइए बात समझ में। अब देखो इसके सारे के सारे पार्ट हम ऐसे ही चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन हमारे पास वहां पे क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। पढ़ो बच्चों अपनी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो आगे इन्होंने सेकंड पार्ट में बच्चों ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इज इक्वल टू में हमारी वैल्यू गिवन है बच्चों माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस का x। ये आ गया, ठीक है ना। वो चीज चेक करवाना चाहते कि गिवन इक्वेशन बच्चों हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बस सोल्व करो। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। यही बात हमने पढ़ी है। तो एक काम करो, देखो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में, अच्छा एक काम करो -2 के अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 6 तो यहाँ पे बन गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना प्लस का 2x ही हो जाएगा, ठीक है ना। हर टर्म को वहां पे लेके जाओ तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये माइनस का 6 है, यहाँ पे लेके आओ प्लस का 6 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो वैल्यू में मिलेगी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। चेक करो हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हेयर डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन बताओ बच्चों क्या आ गई, डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज, देखो बच्चों एक बार x की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है, 2 है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बच्चों हमारी यहाँ पे गिवन है, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे कैसी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आगे देखो थर्ड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ये दे रखी है x माइनस का 2 इंटू में x प्लस 1 और इज इक्वल टू में इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 3। ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, सबसे पहला काम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी देखना एक बार। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करवाते हैं। अब देखो बच्चों एक बार -2 की पहले x के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब -2 की प्लस 1 से माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार यहाँ पे भी वही काम, पहले x की मल्टीप्लाई दोनों से, पहले x की x से कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। अब x की 3 से 3x आएगा। उसके बाद -1 की दोनों से, पहले -1 के x से माइनस का x आ गया। अब -1 की प्लस 3 से तो कितना आ जाएगा बच्चों अपना माइनस का 3 आ जाएगा। अब एक काम करो, हर टर्म को यहाँ पे इस तरफ उठा के लेके आओ तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो बच्चों एक बार एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, वहां पे गया माइनस का हो गया। आइए बात समझ में। अब x माइनस का 2x माइनस का x आ गया। अब वहां से x वाली टर्म उठा के लेके आओ बच्चों एक बार, देखो एक बार 3x माइनस का x कितना आ गया 2x, यहाँ पे प्लस का, वहां पे जाएगा माइनस का हो गया माइनस का 2x। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का 2 है और वहां पे 3 किस चीज का है, माइनस का, यहाँ पे उठा के लेके आओ प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 0 मिलेगी। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। माइनस का x और माइनस का 2x कितना आ गया, माइनस का 3x आ गया। उसके बाद माइनस का 2 और प्लस का 3 प्लस का 1 आ गया और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0।
इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यानी जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारी इक्वेशन ये बनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई ना। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों आते ही ये बताओ इस इक्वेशन की जो हमारी डिग्री है वो 1 है या 2 है। x की हाईएस्ट पावर देखो बच्चों कितनी है, पावर यहाँ पे कितनी है 1। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, हियर डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो इक्वेशन हमारे यहाँ पे कैसे इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यही बात हमें क्वेश्चन के अंदर चेक करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे बच्चों जो इसका पार्ट फोर्थ है, फोर्थ पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है, चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फिफ्थ पार्ट भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, 2 यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई में गिवन है, 2 वहां पे सोल्व करवा के चेक करना है कि वहां पे डिग्री हमारी 2 आएगी या नहीं आएगी। तो इसका बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अपने आप ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो इसका सिक्स्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं। देखो एक बार पढ़ो बच्चों अपनी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। आगे देखो जो अपने यहाँ पे फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दे रखी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस में कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, और इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना। चेक करना चाहते हैं कि गिवन इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो एक काम करो बच्चों, पहले इसको अपने आप पे सोल्व करो। ठीक है ना। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का 1 है। पहले बच्चों इसको अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो एक बार, सबसे पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा, बोलो क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब एक काम करो, हर टर्म को यहाँ पे उठा के लेके आओ। अब ये बताओ एक बार, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे था पहले, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का वहां पे गया माइनस का हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों अपना 3x तो था, 4x वहां पे माइनस का यहाँ पे आएगा प्लस का हो जाएगा, 4x हो गया अपना प्लस का। ठीक है ना। उसके बाद 1 तो है बच्चों अपने यहाँ पे, और 4 को वहां पे लेके जाओ तो माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या मिलेगा हमें 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये तो कट गए। 3x प्लस का 4x कितना आ गया 7x, और 1 माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू में वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 0। चेक करो x की हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पे कितनी बच्चों 1। तो क्या लिखेंगे, हियर डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन इक्वेशन इज 1। तो गिवन इक्वेशन की बच्चों हमारे यहाँ पे डिग्री क्या 1 है। अगर डिग्री 1 है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे यहाँ पे गिवन थी, ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे कैसी इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, 7th पार्ट, उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आगे देखो बच्चों एक बार, 7th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, और इज इक्वल टू में इन्होंने बोल दिया अपना 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया। ठीक है ना। चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो एक काम करो, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके यानी सोल्व करना पड़ेगा बच्चों में। ठीक है ना। देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले यहां तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला याद होगा बच्चों, यूज करो। a क्यूब x क्यूब आ गया, प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस का 3a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू में b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू में a की वैल्यू x है, इंटू में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करवा देंगे ना यहाँ पे, और बराबर में वैल्यू वही क्या मिलेगी। देखिए एक बार, पहले 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवानी है, तो पहले 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ कितना आ गया 2x क्यूब, उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 2x आ गया। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। अब देखो पूरा सोल्व करना है। अब ये बताओ, सबसे पहले क्यूब वाली टर्म को मैं आगे लिखवा देता हूँ, x क्यूब है
उसके बाद आगे क्यूब वाली टर्म। अब आगे देखो बच्चों एक बार, वहां पे बराबर में 2x क्यूब है, इस तरफ लेके आओ, माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों x स्क्वायर वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म हमारी कहां पे है? देखो ये रही, पहले इसको लिखो, 3 इंटू में 2 कितना आ गया 6, इंटू में क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, वहां पे कोई x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो किसको लेके आए यहाँ पे? कोई जरूरत नहीं है। अब देखो x वाली टर्म, x वाली टर्म बच्चों यहाँ तो ये रही, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 इंटू में 3 कितना आएगा 12, तो 12x तो बच्चों यहाँ पे है, और 2x यहाँ पे माइनस का, इस तरफ ले आओ, किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो बच्चों अपने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को, अब ये बताओ यहाँ पे अपना 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब हमारा क्या होता है बच्चों? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। और कहीं पे कोई हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बची नहीं है, ये कोई ऐसी टर्म जिसके साथ x ना हो, नहीं बची, तो बराबर में क्या बचेगा? 0। अब देखो यहाँ पे जो भी बच गया वो लिखवाओ, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कितना आएगा बच्चों? माइनस का x क्यूब। यहाँ पे देखना एक बार, प्लस का 6x स्क्वायर, 12x प्लस का 2x कितना आ गया? 14x आ गया, और प्लस का 8 इज इक्वल टू में क्या मिल गया बच्चों? 0। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, वहां पे बच्चों x की हाईएस्ट पावर चेक करो हमारी कितनी है, 2 है या 3 है? देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 आ गई, वहां पे 2 है, बड़े से बड़ी पावर तो 3 आ गई यहाँ पे। अगर बड़े से बड़ी पावर 3 है तो क्या लिखेंगे? हियर डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमारी गिवन इक्वेशन की डिग्री आ गई वो क्या आ गई? इज 3 आ गई, 3 आ गई। अगर डिग्री हमारे पास 3 तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? गिवन इक्वेशन नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो बच्चों हमारी यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ये कैसी इक्वेशन नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही बात हमें इस क्वेश्चन में चेक करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद इससे अगला जो हमारा बच्चों क्वेश्चन है बिल्कुल सेम 7th पार्ट के जैसा है, वो आप अपने आप ही ट्राई करोगे। वहां पे भी अपनी सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, x-2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो वहां पे अपनी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ये वाली a-b का होल क्यूब। तो वो क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद अब देखो बच्चों एक बार आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं अपना क्या काम करना है, यहाँ पे बच्चों में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। यहाँ पे मैं वो कुछ कंडीशंस बोलेगा, उन कंडीशंस का यूज करवा के उन कंडीशंस के हिसाब से हमें बच्चों अपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखना है। सोल्व भी नहीं करना, सोल्व हम बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। हमें यहाँ पे केवल इक्वेशन बना के छोड़नी है, जैसा कि हमने जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था। वहां पे बच्चों हमारे पास कई कंडीशंस गिवन थी, उन कंडीशंस का यूज करवा के बच्चों हमने वहां पे इक्वेशंस बनानी सीखी थी। वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी, और यहाँ पे बच्चों में कैसी इक्वेशन बनानी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों जो हमारी बनती है वो हमेशा एक वेरिएबल में बनती है। तो जैसे अगर मान लिया हमारे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, कोई भी एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना, और ये बोल दिया कि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखोगे, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है तो चैप्टर नंबर 3 में हमने ये बात सीखी थी कि जो भी चीज हमारे पास नहीं है उसी को बच्चों x और y मान लिया करो, ठीक है ना। बट यहाँ पे बच्चों दोनों को मानने की जरूरत नहीं है। अब एक साइड के लिए हमारे पास क्वेश्चन में पक्का कंडीशन गिवन होगी कि ब्रेथ उसकी लेंथ से इतनी ज्यादा है या इतनी कम है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास लेंथ आ जाए तो लेंथ के हेल्प से बच्चों ब्रेथ इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये बोल दिया हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, इसके हमारे पास लेंथ नहीं थी, हमने x मान लिया, सपोज कर लिया। अब वो क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा कि इसकी बच्चों जो हमारी ब्रेथ है ना, वो इसकी लेंथ से 10 मीटर कम है या 5 मीटर कम है। ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। तो अगर आपके पास लेंथ आ जाए तो उस कंडीशन की हेल्प से बच्चों हम ब्रेथ अपनी इजीली निकाल सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे बच्चों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में वेरिएबल एक ही रखना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों हमारी इस फॉर्म में, ax² प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ पे वेरिएबल कितने रखते हैं? केवल एक ही रखते हैं। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना, बस जो भी कंडीशन बोली है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसकी हेल्प से बच्चों में वहां पे अपने इक्वेशन बनानी है। देखो एक बार आगे जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों हमें गिवन सिचुएशंस को बदलना है, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलो बदल लेंगे। अब देखो जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों अपने पास गिवन है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना, और इसका हमारे पास एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ये बात इन्होंने क्वेश्चन में बोल दी, ठीक है ना। उसके बाद
आगे पढ़ो, आगे इन्होंने ये बोल दिया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो बच्चों एक बार ये बोल रहा है कि इसकी जो हमारे पास लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ठीक है ना, वो इसकी ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। आइए बात समझ में। इन देखो लंबाई की हमारे पास कंडीशन गिवन है, अगर हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाए ना तो उसकी चौड़ाई का 2 गुना करवा के 1 जोड़ दो, अपनी लंबाई आ जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास लेंथ के लिए कंडीशन गिवन है तो हमारे पास ब्रेथ का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं बच्चों, ब्रेथ नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालनी, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ये बताओ लेंथ तो अपने आप आ जाएगी अगर अपने पास ब्रेथ आ जाए तो, क्यों कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बच्चों लेंथ के लिए तो कंडीशन गिवन है, हमारे पास क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं है। अगर ब्रेथ आ जाए तो बात बन जाएगी ना। तो देखो बच्चों अपना सबसे पहला काम, जो चीज भी हमारे पास नहीं है उसी को अपने यहाँ पे सपोज कर लिया करो। तो जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, पढ़ो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है। हमारे पास यहाँ पे ब्रेथ नहीं तो एक काम करो बच्चों, मान लो लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट। तो बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ हम अपनी मान लेते हैं x मीटर। क्या मान ली, x मीटर हमने अपनी इसकी ब्रेथ बच्चों सपोज कर ली, ठीक है ना। अब देखो एक बार ब्रेथ हमने अपनी x मीटर मान ली, तो ये बताओ अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो लेंथ का भी तो होना जरूरी है ना। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट बताओ क्या आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि इसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का 2 गुना करवा दो, 2x हो जाएगा, और उससे 1 ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। बोलो बच्चों यहां तो कोई भी डाउट है क्या। आइए बात समझ में। अब हमें बनानी है बच्चों यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि इस प्लॉट का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ प्लॉट, ये अपने यहाँ पे गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब एक काम करो, कंडीशन का यूज करो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब देखो बच्चों एक बार हमारे पास यहाँ पे गिवन एरिया, एरिया कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, याद होगा। तो देखो एक बार इस प्लॉट के हमारे पास लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 2x + 1 इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, x आ गई। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूं तो इसका एरिया आ जाएगा ना, और एरिया की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन 528 मीटर स्क्वायर। तो बराबर में हमने अपना क्या ले लिया, 528 ले लिया। आइए बात समझ में। अब यहां से बच्चों अपनी इक्वेशन चेक करो क्या बनेगी। एक काम करो, x के अंदर मल्टीप्लाई, पहले 2x के साथ कितना आ गया, 2x², फिर 1 के साथ x आ जाएगा, और ये बताओ बच्चों एक बार 528 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे उठा लाए, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये बच्चों अपनी वो इक्वेशन आ गई जो हमें बनानी थी, जो हमने बनाई है, किसका यूज करवा के, इन गिवन कंडीशंस का यूज करवा के। तो ऐसे बच्चों आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, करवा सकते हो ना। तो ये बच्चों हमारे यहाँ पे 2 का पार्ट फर्स्ट। आज आपको इतना ही काम करना है, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर।